नमस्कार, उत्तराखंड समाचार में आपका स्वागत है। मैं शिखा त्यागी। सबसे पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, जन औषधि योजना से गरीब और मध्यम वर्गीय परिवारों को हो रहा फायदा। लाभार्थियों से किया संवाद, कहा भारत है दुनिया की फार्मेसी। राज्यपाल बेबी रानी मौर्य ने एम्स ऋषिकेश में चुप्पी तोड़ो स्त्रीत्व से नाता जोड़ो कार्यक्रम का किया शुभारंभ। एम्स में महिलाओं की निजी बीमारियों का होगा निःशुल्क इलाज। राज्य में 1 से 15 मई के बीच करीब 2000 कांस्टेबलों की होगी भर्ती। पुलिस उप निरीक्षकों की भी कराई जाएगी भर्ती। पुलिस महानिदेशक ने दी जानकारी। और आगामी 4 धाम यात्रा के दौरान 6 सिग्मा संस्था नहीं करेगी यात्रियों की कोरोना जांच और टीकाकरण। उत्तराखंड 4 धाम देवस्थानम प्रबंधन बोर्ड ने संस्था के दावे का किया खंडन। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जन औषधि दिवस समारोह को संबोधित किया। इसके साथ ही प्रधानमंत्री ने नॉर्थ ईस्टर्न इंदिरा गांधी रीजनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ एंड मेडिकल साइंसेज शिलांग में 7500वें जन औषधि केंद्र का उद्घाटन किया। साथ ही उन्होंने प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि परियोजना के लाभार्थियों से बातचीत भी की। इस मौके पर हितधारकों को उनके अच्छे कार्यों के लिए उन्हें सम्मानित भी किया गया। प्रधानमंत्री ने कहा कि जन औषधि योजना गरीब और मध्यम वर्गीय परिवारों के लिए फायदेमंद साबित हो रही है। ये योजना सेवा और रोजगार दोनों का माध्यम बन रही है। आयुष्मान योजना से देश के 50 करोड़ से ज्यादा गरीब परिवारों को 5 लाख रुपए तक का मुफ्त इलाज सुनिश्चित किया है। इसका लाभ अब तक 1.5 करोड़ से ज्यादा लोग ले चुके हैं। अनुमान है कि इससे भी लोगों को करीब 30,000 करोड़ रुपए की बचत हुई है। यानी जन औषधि, आयुष्मान, स्टेंट और अन्य उपकरणों की कीमत घटने से हो रही बचत को अगर हम जोड़ें, सिर्फ स्वास्थ्य से जुड़ी हुई बातों की मैं बात कर रहा हूं, तो आज मध्यम वर्ग का, सामान्य परिवार का करीब करीब 50,000 करोड़ रुपया हर साल बच रहा है। देहरादून में जन औषधि दिवस के अवसर पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में राज्यसभा सांसद नरेश बंसल ने कहा कि जन औषधि केंद्र में 50 से 90% सस्ती दर पर दवा उपलब्ध होती है। इससे गरीबों और मध्यम वर्गीय परिवारों को बहुत मदद मिली है। WHO द्वारा सर्टिफाइड उच्च गुणवत्ता की NABL लेबोरेटरी द्वारा प्रमाणित दवाइयों को 50% से लेकर 90% तक कम दामों पर गरीब को मिली है। हर गरीब को उसका लाभ हुआ है। अगर मैं कहूं कि 5 लाख रुपए तक का कैशलेस इलाज ये देश में पहली बार मोदी जी से मिला है। उसी के साथ ये जन औषधि केंद्र के माध्यम से कोई परिवार ऐसा नहीं है जिसको 2000 से लेकर के और 10,000 रुपए महीने तक की बचत न हुई हो। जन औषधि केंद्र के संचालक मुकेश अग्रवाल ने कहा कि प्रधानमंत्री के संबोधन से मनोबल बढ़ा है। उन्होंने बताया कि कोरोना महामारी के दौरान भी सस्ती और असरदार दवाइयों का वितरण जारी रहा। लॉकडाउन में जिस तरीके से कर्फ्यू की स्थिति हो गई थी, उसमें हमने ये प्रयास किया कि दूर दराज दुर्गम क्षेत्रों में, पहाड़ों में वो दवाई कैसे पहुंचाई जाए। ये हमारे लिए एक टास्क था। फिर भी हमने गाड़ियों में, मोटरसाइकिलों में प्रशासन के सहयोग से हमने वहाँ दवाई पहुँचाने का कार्य किया, अस्पतालों में किया। और भी कोई दयनीय स्थिति हो जाती है या कोई आपदा आ जाती है तो उसमें हम सबसे पहले अग्रसर रहते हैं। रुद्रपुर जिला चिकित्सालय स्थित जन औषधि केंद्र पर भी लोगों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संबोधन को सुना। इस अवसर पर लोगों ने कहा कि जन औषधि केंद्रों में कम कीमत पर दवाइयां मिलने से उन्हें लाभ हुआ है। लाभार्थी राजकुमार चौधरी का कहना है कि 6 से 7 हजार रुपए की दवाइयां जन औषधि केंद्रों में 1000 से भी कम कीमत पर मिल जाती हैं। मैं शिक्षक हूँ और डायबिटीज और बीपी की दवाई मेरी कई सालों से कंटिन्यू चल रही है। जब से सरकार ने ये जन औषधि केंद्र खोले हैं तो तब से काफ़ी सस्ती दवाइयाँ 6-7 हज़ार की दवाई मुश्किल से 1,000 रुपये से कम में मिल जाती है एक महीने की।
और मैं देखता हूँ कि बहुत सारे मध्यम वर्गीय परिवार तो है ही, और जो गरीब लोग हैं इलाज जो है उनके लिए भी संभव हो गया है। जो इलाज के बारे में सोचते भी नहीं थे कि हमारा इलाज कैसे होगा, वो भी जो है अब संभव हो गया। राज्यपाल बेबी रानी मौर्य ने एम्स ऋषिकेश में चुप्पी तोड़ो स्त्रीत्व से नाता जोड़ो कार्यक्रम की शुरुआत की। इस कार्यक्रम के तहत महिलाओं को अपनी निजी बीमारियों के लिए खुलकर डॉक्टर के सामने आने के लिए प्रेरित किया जाएगा, जिससे समय पर उनका इलाज एम्स में निःशुल्क रूप से किया जा सके। महिलाओं को जागरूक करने के लिए एम्स की ओर से पूरे राज्य में 300 महिला वॉलंटियर्स को भी ट्रेनिंग देकर जोड़ा गया है। देश में ये इस तरह का पहला कार्यक्रम है। इसके लिए राज्यपाल ने एम्स की सराहना की। महिला दिवस की शुभकामनाएं देते हुए उन्होंने कहा कि जब महिलाएं स्वस्थ होंगी तो स्वस्थ समाज विकसित होगा। अगर महिला अपनी बात कहना सीख जाएगी, उसे कोई परेशानी है और एम्स में उसका निःशुल्क इलाज भी होगा, तो इससे अच्छी बात कोई हो नहीं सकती। जब हमारी महिलाएं या हमारी माताएं या हमारी बहनें स्वस्थ रहेंगी तो हम एक स्वस्थ समाज का, स्वस्थ देश का निर्माण करेंगे और प्रगति करेंगे अपनी भी और समाज की भी। इस महिला दिवस के अवसर में अपनी सभी बहनों को बहुत बहुत शुभकामनाएं देना चाहती हूँ कि वो। मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की शुभकामनाएं देते हुए कहा कि महिलाएं समाज की मार्गदर्शक के साथ ही प्रेरणा का स्रोत भी हैं। उन्होंने कहा कि 8 मार्च का दिन दुनिया की आधी आबादी के नाम समर्पित है। उन्होंने कहा कि महिला उत्थान के लिए असमानताओं और अंधविश्वासों को खत्म करना होगा। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार द्वारा महिलाओं को आर्थिक, मानसिक और शारीरिक दृष्टि से सशक्त बनाया जा रहा है। पुलिस महानिदेशक अशोक कुमार ने कहा है कि 1 से 15 मई के बीच करीब 2000 कांस्टेबलों की भर्ती होगी। उन्होंने कहा कि मार्च में करीब 170 पुलिस उप निरीक्षकों की भर्ती भी कराई जाएगी। पुलिस महानिदेशक आज अपने कुमाऊं मंडल के भ्रमण के दौरान पिथौरागढ़ पहुंचे, जहां उन्होंने पत्रकारों से बातचीत में ये जानकारी दी। भर्ती हमारा प्रयास है कि जो सब इंस्पेक्टर की भर्ती है वो मार्च के एंड तक उसकी वो निकल जाए विज्ञप्ति, और कांस्टेबल वाली जो है मई की शुरुआत में निकल जाए, ऐसा प्रयास कर रहे हैं। करीब सब इंस्पेक्टर होने चाहिए 167, 160, 170 के बीच, और कांस्टेबल 1900-2000 के। पुलिस महानिदेशक ने बागेश्वर का भी दौरा किया। उन्होंने जनसंवाद कार्यक्रम में लोगों की समस्याओं को सुना और उन्हें भरोसा दिलाया कि बागेश्वर को 4 महीने में सीसीटीवी कैमरों की सुविधा से लैस किया जाएगा। कार्यक्रम में ड्रग्स माफिया और साइबर अपराध को लेकर भी चर्चा की गई। पुलिस महानिदेशक ने कहा कि ड्रग्स सरगनाओं के खिलाफ गैंगस्टर एक्ट के तहत कार्रवाई की जाएगी। ड्रग्स पे और साइबर सुरक्षा पे चर्चा हुई है, कैसे हमें जागरूकता फैलानी है और कैसे एनफोर्समेंट बढ़ाना है, दोनों की चर्चा हुई है। मुझे विश्वास है कि लोगों के सुझावों से, लोगों के सहयोग से और अच्छी पुलिस व्यवस्था देने में हम सफल होंगे। पुलिस महानिदेशक ने कहा कि उधम सिंह नगर और रुड़की में अपराध का ग्राफ कम हो रहा है। उन्होंने बताया कि पुलिस की कार्यप्रणाली में सुधार के लिए भी विशेष कदम उठाए जा रहे हैं। राज्य के स्वास्थ्य सचिव अमित नेगी ने कहा है कि अल्मोड़ा मेडिकल कॉलेज के कार्य को जल्द पूरा किया जाना है, ताकि मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया के निरीक्षण के दौरान इसे प्रथम एलओपी की स्वीकृति मिल सके। आज स्वास्थ्य सचिव ने अल्मोड़ा मेडिकल कॉलेज का निरीक्षण कर कार्यदायी संस्था को निर्माण कार्यों में तेजी लाने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि प्रयास रहेगा कि इस वर्ष से कक्षाएं संचालित हों। इसके लिए सभी औपचारिकताओं को पूरा किया जाएगा। जो हमारी कार्यदायी एजेंसीज है उनको कह दिया गया कि जो जितना भी हमारा सैंक्शंस है उनको एक टाइम बाउंड कंप्लीशन पे कर ले, और जो नई हमारे सैंक्शंस होने हैं वो पेयजल निगम को भी कह दिया उनकी डीपीआर इत्यादि बन जाए। हम लोग प्रयास करेंगे कि इस साल हमें फर्स्ट एलओपी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से मिल जाए, और इसी साल हमारा जो मेडिकल कॉलेज है फर्स्ट एलओपी मिलने के बाद उसकी फंक्शनिंग स्टार्ट हो जाए। गढ़वाल आयुक्त और उत्तराखंड चारधाम देवस्थानम प्रबंधन बोर्ड के मुख्य कार्यकारी अधिकारी रविनाथ रमन ने सिक्स सिग्मा संस्थान के इस दावे का खंडन किया है कि आगामी चारधाम यात्रा के दौरान यात्रियों की कोरोना जांच और टीकाकरण के लिए देवस्थानम बोर्ड ने उनसे अनुरोध किया है। उन्होंने बताया कि सिक्स सिग्मा का एक पत्र देवस्थानम बोर्ड को प्राप्त हुआ था, जिस पर इस संस्था को केदारनाथ में यात्रियों के लिए सामान्य स्वास्थ्य सुविधाएं दिए जाने पर सहमति प्रकट की थी, लेकिन कोरोना
जांच और कोरोना टीकाकरण का कोई प्रस्ताव या अनुरोध इस संस्था से नहीं किया गया था। गढ़वाल आयुक्त ने स्पष्ट किया है कि चारधाम यात्रा के लिए केंद्र और राज्य सरकार सहित उच्च स्तर से एसओपी जारी होने के बाद कोरोना जांच और टीकाकरण पर भी दिशा निर्देश प्राप्त होंगे। प्रदेश के स्वास्थ्य और चिकित्सा विभाग की भी इसमें अहम भूमिका होगी। हरिद्वार में 11 मार्च को आने वाले शिवरात्रि पर्व और अखाड़ों के शाही स्नान को लेकर प्रशासन ने तैयारियां पूरी कर ली हैं। इसके लिए रूट प्लान तैयार किया गया है और यातायात की रूपरेखा भी बनाई गई है। महाशिवरात्रि पर कांवड़ लेकर आने वाले तीर्थ यात्रियों को कोरोना महामारी से संबंधित गाइडलाइंस का पालन करने को कहा गया है। जिलाधिकारी सी रविशंकर ने बताया कि महाशिवरात्रि के लिए जिले में विशेष व्यवस्था लागू रहेगी। 11 मार्च को अखाड़ों का बड़ा शाही स्नान होगा। इसके लिए अखाड़ों के पेशवाई रूट का पहले ही निर्धारण किया जा चुका है। हर की पैड़ी पर 11 मार्च को सभी अखाड़े क्रमवार स्नान करेंगे। इस दौरान आम श्रद्धालुओं को प्रवेश नहीं दिया जाएगा। श्रद्धालु अन्य घाटों पर स्नान कर सकेंगे। आगे शाही स्नान और जो कावड़ मेला वर्धमान में जो चल रहा है उसके दौरान भी यथावत रहेगा। इसमें आरटीपीसीआर नेगेटिव रिपोर्ट ले आने के लिए जो है सलाह हमने दिया है और रैंडम सैंपलिंग लगातार करते रहेंगे। इस प्रकार का जो है मेजर जो तैयारियां भी जो शाही स्नान को लेकर के किया है, एंटायर इलाके को जो है वेरियस सेक्टर्स में अभी बांट रखा है और प्रत्येक सेक्टर में जो है सेक्टर मजिस्ट्रेट्स, सेक्टर ऑफिसर्स, पुलिस ऑफिसर्स, चिकित्सा का जो कोविड का जो टास्क फोर्स, इस प्रकार का मल्टीपल लोगों को जो है गठित किया है और उनके काफी डिटेल्ड ढंग से दिशा निर्देश भी दिए हैं। रुड़की में हरियाणा स्वास्थ्य विभाग और पीएनडीटी टीम ने लिंग परीक्षण कर रहे एक क्लिनिक पर छापा मारा। हरियाणा स्वास्थ्य विभाग को काफी लंबे समय से शिकायत मिल रही थी कि रुड़की के एक क्लिनिक में हरियाणा से महिलाओं को लाकर लिंग परीक्षण किया जा रहा था। इस पर कार्रवाई करते हुए स्वास्थ्य विभाग की टीम ने डॉक्टर को रंगे हाथों पकड़ा, साथ ही 2 दलालों को भी हिरासत में लिया। क्लिनिक से अल्ट्रासाउंड मशीन और लिंग जांच के अन्य उपकरण भी मिले हैं। आरोपी डॉक्टर एनडी अरोड़ा को पहले भी इस मामले में गिरफ्तार किया गया है। तैयार करके एक गर्भवती महिला को हमने ट्रैक किया और एक हरियाणा का दलाल था, एक यहाँ रुड़की से ही लोकल था, एक डॉक्टर एनडी अरोड़ा हैं जो हार्ट एंड किडनी केयर सेंटर चलाते हैं। उनके यहाँ पे हमने छापा मारा तो वहाँ से 35,000 रुपये भी रिकवर हुए और उन्होंने सेक्स डिटेक्शन करते हुए हमने रंगे हाथ पकड़ा है। उनके यहाँ पे मशीन भी अनरजिस्टर्ड पाई गई है और एक पोर्टेबल मशीन है जिससे अल्ट्रासाउंड किया जा सकता है, वो भी बरामद की गई है। आगे हमारे साथ जो पुलिस टीम आई वो नियमानुसार कार्रवाई कर रही है। उत्तराखंड के समाचारों में आज बस इतना ही। चलते चलते मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, जन औषधि योजना से गरीब और मध्यम वर्गीय परिवारों को हो रहा फायदा। लाभार्थियों से किया संवाद, कहा भारत है दुनिया की फार्मेसी। राज्यपाल बेबी रानी मौर्य ने एम्स ऋषिकेश में चुप्पी तोड़ो स्त्रीत्व से नाता जोड़ो कार्यक्रम का किया शुभारंभ। एम्स में महिलाओं की निजी बीमारियों का होगा निःशुल्क इलाज। राज्य में 1 से 15 मई के बीच करीब 2000 कांस्टेबलों की होगी भर्ती। पुलिस उप निरीक्षकों की भी कराई जाएगी भर्ती। पुलिस महानिदेशक ने दी जानकारी। और आगामी चारधाम यात्रा के दौरान सिक्स सिग्मा संस्था नहीं करेगी यात्रियों की कोरोना जांच और टीकाकरण। उत्तराखंड चारधाम देवस्थानम प्रबंधन बोर्ड ने संस्था के दावे का किया खंडन। उत्तराखंड की खबरों के लिए आप हमसे सोशल मीडिया के माध्यम से भी जुड़ सकते हैं। हमारा ट्विटर हैंडल है DDNews_देहरादून। हमारा फेसबुक पेज है DD News उत्तराखंड और हमारे यूट्यूब चैनल DD News उत्तराखंड को भी आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। कोरोना संक्रमण से बचने के लिए मास्क का अनिवार्य रूप से और सही ढंग से प्रयोग करें। साथ ही सामाजिक दूरी का ख्याल रखें, नियमित रूप से हाथ धोएं और याद रखें, कोरोना को हराना है, मास्क जरूर लगाना है। नमस्कार।